अख्तर साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ज़ाहिर है कि क्यूरियोसिटी है कि क्या हुआ होगा, क्या वजूहात थी कि आपने जुडिशल कमीशन से इस्तीफ़ा दिया और आपको वहाँ से रुखसत होना पड़ा? जी आसमा भी, ज़रा थोड़ा सा मैं आपका वक्त लूँगा क्योंकि आपको ज़रा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा इस मौजूदा मेरे इस्तीफ़े को और मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए कि मैं जो है, मुझे तीसरी दफ़ा पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदों ने यूनानिमसली नॉमिनेट किया जुडिशल कमीशन में और मेरा ये छठा साल है और मैं अपने तौर पर समझता हूँ कि मैं एक यूनानिमस विल ऑफ द बार को रिप्रेजेंट करता रहा अपने ताईं, अपनी जो भी मेरी सलाहियतें मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन पिछले आप 4 सालों में जब हमारा जुडिशल कमीशन 18वीं और 19वीं तरमीम के तहत था, उस जुडिशल कमीशन के अंदर जजेस की मेजॉरिटी थी एब्सोल्यूट। 6 जजेस थे और 3 दूसरे मेंबर थे, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर एंड माई सेल्फ। तो उस वक्त हमारे चीफ जस्टिस जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कराते थे कि नहीं, उन्होंने आपस में चैम्बर में मीटिंग कर ली और तय कर लिया, मीटिंग में आके नाम प्लेस करते थे, बाकी जजेस एग्री करते थे, अपॉइंटमेंट हो जाती थी, हम जो भी इतराज़ करते रहे। हमने सारे पीरियड में ये कहते रहे कि रूल्स फ्रेम होने चाहिए, अमेंड होने चाहिए, जो जुडिशल कमीशन के क्राइटेरिया तय होना चाहिए, दूसरे मेंबर्स के साथ कंसल्टेशन होनी चाहिए, मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए और सीनियरिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। ये हमारी स्ट्रगल सालों की है जो इस जुडिशल कमीशन में होती रही और उस जुडिशल कमीशन के अंदर हमारी कभी ये बात नहीं मानी गई। रूल्स इस तमाम पीरियड में कोई रूल्स अमेंड करने के लिए तैयार नहीं था, जजेस अपनी डिस्क्रिशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब उसके बाद जहाँ पार्लिमानी कमेटी थी, पार्लिमानी कमेटी में दस्तूर ये कहता है कि 3/4 मेजॉरिटी से किसी नाम को वो रद्द कर सकते हैं। पार्लिमानी कमेटी ने जिन केसेस के अंदर भी 3/4 मेजॉरिटी से भी किसी नाम को रद्द किया है तो वो जजमेंट्स कोर्ट की आ गई और वो नल एंड वाइड हो गया, तो प्रैक्टिकली पार्लियामेंट्री कमेटी बिकेम रिडंडेंट। अब हमारी तरफ से मुतालबात ये शुरू हुए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए कि पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबरान को अरकान अगर वो 8 थे तो 4 को ले लें, 2 को ले लें, वो कमीशन में ले लें, ताकि उनकी राय पार्लियामेंट की भी इसमें आनी चाहिए। तो अब 26वीं तरमीम आ गई। अब 26वीं तरमीम में जो कुछ जो है, जिस तरह से कमीशन बना है, इसमें मेजॉरिटी नॉन जुडिशल मेंबर्स की है। जजेस 3 हो गए हैं और बाकी 13 अरकान में से जो 9 दूसरे अरकान हैं। अब उसमें आप देखें कि हमने ये, मैंने पहले मीटिंग से पहले अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर अब भी कोई क्राइटेरिया डिटरमिन करके जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं होगी और सिर्फ मेजॉरिटी की बुनियाद पर होगी तो ये सिस्टम भी नहीं चलेगा। चुनांचे जब रूल्स फ्रेम हो रहे थे तो मैंने ये कहा था कि भाई अब ये अमेंडमेंट ये कहती है कि हर मेंबर कमीशन का जो है उसको इख्तियार है नॉमिनेट करने का। अब 5 वैकेंसियाँ हैं, 50 नॉमिनेशंस आ गए हैं। 50 नॉमिनेशंस के उनकी जजमेंट्स, उनके प्लीडिंग्स, उनको पढ़ना, क्राइटेरिया डिटरमिन करना, इसके लिए कोई कमेटी होनी चाहिए थी। बेशक उसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, अटॉर्नी जनरल हो, बार काउंसिल का नुमाइंदा हो, 5 आदमियों पर कोई कोई कमेटी बना दें जो शार्ट लिस्ट करे और क्राइटेरिया डिटरमिन करे और वो शार्ट लिस्ट करके कमीशन में भेजें, तो शायद कोई बेहतर जो है वो हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे चीज़ों पे। वो नहीं हुआ और एक मेजॉरिटी से अख्तर साहब है सवाल ये कि 3 माह के बाद ऐसा क्यों हुआ? जाहिर है कि इसकी कोई खास वजह होगी। 3 महीने तक तो आप मेंबर थे, आपने सुप्रीम कोर्ट की कुछ अपॉइंटमेंट्स भी की, तो 3 माह बाद ही क्यों ये हुआ है कि आपको ख्याल आया कि ये दुरुस्त नहीं हो रहा? जी आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। किसी और मीडिया पर भी ये आ रहा था कि अख्तर साहब ने पहले क्यों नहीं रिज़ाइन किया। भाई देखें, कोई ये भी कह सकता है कि मैंने पिछले जो कमीशन था उसके अंदर जो मैंने आपको अपने 3-4 साल की स्ट्रगल का कहा, तो लोग कह सकते हैं कि आपने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया था, अब क्यों इस्तीफ़ा दिया, पहले क्यों नहीं दिया था। तो आखिर किसी जो निज़ाम बनता है, जो अमेंडमेंट आती है, उसको कोई, हमारी कोशिश ये होती है कि उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश अपने तय करें, और अगर समझते हैं कि नहीं हो सकती, और एक और भी थी कि उसमें जितने भी डिमांड्स थे वो हमारी यूनानिमस यूनाइटेड विल ऑफ द बार थी। सारी बार कोई भी अपने इलेक्शनों में अपोजिशन के बावजूद बार एसोसिएशन जो हैं और बार काउंसिल जो हैं उन पॉइंट्स पर मुतहद थे कि रूल्स के बनाने के ऊपर और डिस्क्रिशन के खिलाफ
और सीनियरिटी प्रिंसिपल के खिलाफ। अभी आप ये देखें कि रिसेंटली ये हुआ, अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफर्स तो हो सकती हैं, लेकिन किसी जज को जो है वो ट्रांसफ़र करके सीनियर मोस्ट बना दिया जाए, और जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ, और ताकि बाकी जजों का हम समझते हैं कि वो उनको सीनियर मोस्ट बनाना जो है वो गलत था। इवन चीफ जस्टिस साहब का भी मीटिंग के अंदर जो है वो उनका ख्याल भी ये था कि भाई ये उनकी ज़ाती राय के अंदर ये सही नहीं है, उसको ठीक नहीं मानते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा कहना ये था कि जब तक फिर सीनियरिटी का क्वेश्चन डिसाइड नहीं होता उस वक्त तक उनको चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट ना लाएं ताकि फर्दर डिस्प्यूट ना बढ़े। लेकिन वो फिर मेजॉरिटी से जो है वो चीफ जस्टिस साहब आ गए, और अब आप देख रहे हैं कि जो झगड़ा पड़ा हुआ है। इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस की सुप्रीम कोर्ट में लाने का मसला था, उनकी पोजीशन पहले भी जो डिस्कस हो चुकी थी पिछली मीटिंग्स में जो पिछले कमीशन में थी, और मिनट्स के अंदर ये भी था कि भाई उनको आइंदा कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ऐसे नाम भी आए जिसके ऊपर मैंने इख्तलाफ किया। तो मैं ये मेरी जहन में ये है कि एक तो मैं यूनानिमसली इलेक्ट किया, बार डिवाइडेड है इन इश्यूज़ के ऊपर। और एक और बात है आसमा भी कि हमारे यहाँ एक्सट्रीम व्यूज़ लिए जाते हैं। एक्सट्रीम एक तरफ से कोई पीटीआई का झंडा उठाए हुए हैं, कुछ लोग जो है वो गवर्नमेंट के अंदर कोलिशन पार्टीज़ का झंडा उठाए हुए हैं। लेकिन इंडिपेंडेंटली कैसे जुडिशल इंस्टीट्यूशन को सेव करना चाहिए और उसकी इंडिपेंडेंस कायम करनी चाहिए, और उसके लिए क्या रूल्स में अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई नहीं बात।